तो हाइड्रोकार्बन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन में हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन देखा कि ओपन चेन किसको कहते हैं। तो ओपन चेन किसको कह रहे थे? जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं थे, उन्हें हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहा था। ठीक है ना। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की भी दो वेराइटीज हमारे पास थी। फर्स्ट को हमने कहा हुआ था सैचुरेटेड, सेकंड को कहा था अनसैचुरेटेड। ठीक, तो सैचुरेटेड के अंदर जो कैटेगरी आई थी वो था क्या? सैचुरेटेड में आया था एल्केन और अनसैचुरेटेड में आया था एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है ना। तो एल्केन जो थे उनका जनरल फार्मूला हमें मिला था CnH2n+2। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड थे, ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में हम लोग क्या देख रहे थे? एल्कीन और एल्काइन में Ni2 कार्बन आर डबल बॉन्डेड और Ni2 कार्बन आर ट्रिपल बॉन्डेड। हो रहा था ऐसा एल्कीन और एल्काइन के अंदर। ठीक है ना। अब क्या होगा जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी नाम यदि हम लोगों को बनाना है तो नाम बनाने के लिए तीन चीजें हमें मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें मालूम होना चाहिए? फर्स्ट इज वर्ड रूट। ठीक, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी नाम यदि आपको बनाना है तो आपको तीन बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात होती है वर्ड रूट। ठीक, वर्ड रूट के बाद दूसरी बात यहां पर होती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। ठीक, और कभी कभी प्राइमरी सफिक्स के साथ यहां पर आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो इस प्रकार से नाम बना करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मतलब हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है वर्ड रूट की। वर्ड रूट के साथ हमें लगाना पड़ता है प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के साथ हमें लगाना पड़ता है सेकेंडरी सफिक्स। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा C2H5OH। ध्यान से सुनते जाना। अब C2H5OH क्या है? तो C2H5OH का IUPAC नेम हम लोगों को पता पड़ेगा इथेनॉल। C2H5OH का IUPAC नेम क्या रहेगा? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल बना कैसे है ना? इथेनॉल बना कैसे है? तो यहां पर क्या हुआ? एथेनॉल में वर्ड रूट है एथ। ठीक, प्राइमरी सफिक्स है एन और सेकेंडरी सफिक्स है ऑल। ठीक, तो एथ प्लस एन प्लस ऑल इनका कॉम्बिनेशन हुआ और इससे किसका क्या बन गया? यहां पर एथेनॉल बन गया। ठीक है ना। तो हम जो आज सीखने वाले हैं, हम सेकेंडरी सफिक्स से अभी बहुत दूर हैं। सेकेंडरी सफिक्स से हम लोग करीब 3 क्लास दूर हैं अभी। ठीक है ना। तो अभी सेकेंडरी सफिक्स तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन आज हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक ठीक, तो वर्ड रूट कहीं ना कहीं अब 10th में ज्यादातर के पास बहाना है कि 10th में तो डिलीटेड सिलेबस में था तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिनने पढ़ा हुआ है उन्हें थोड़ा सा आइडिया है, और जिनने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब तो हम पढ़ ही रहे हैं, नए सिरे से सीख लेंगे चीज को, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 1 साल पहले भी जल्दी जिनने सीख लिया कि उनको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा मोदी की तरफ से, है ना, तो कोई बात नहीं, दुखी होने वाली बात नहीं है। तो यहां देखिए, और बिल्कुल बोर्ड पे रहना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिख चुके हैं एल्केन के डिटेल, एल्कीन के डिटेल और एल्काइन के डिटेल्स। ठीक है ना। तो यहां जो बात आ रही है आज, सबसे पहली बात जो हमको सीखना है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक। और वर्ड रूट को हम लोग क्या कहने वाले हैं? वर्ड रूट को हम लोग कहने वाले हैं यहां पर क्या? एल्क। वर्ड रूट को आप लोग क्या कहने वाले हैं? एल्क कहने वाले हैं। ठीक है ना। एल्क में दो बातें आएंगी, एल्क का सिंबल और एल्क का नेम। सिंबल, नेम। आप कहो तो मैं यहां एक बात और लिख देता हूं, एन। ठीक है ना। एन क्या रहेगा? एन किन्हीं भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो हम केवल 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे, है ना। कोई सी भी बुक अपन खोल लेंगे, चले जाएंगे नेट पे, तो वहां तो 30-40 तक सब अवेलेबल है एल्क, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, तो हमें केवल कहां तक पढ़ना है? 10 तक पढ़ना है। 11th-12th की यदि कहीं हम डिटर्जेंट पढ़ेंगे या सोप पढ़ेंगे तब जरूरत पड़ेगी, तो उसी समय मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो N1 C2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। दिखता है यहां तक, नीचे तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर से लिखें? नहीं दिखता है, ठीक है। चलो ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं हटा के, वैसे भी ऐसा लग रहा है कुछ आड़ा तिरछा हो गया है ना। थोड़ा सा ऊपर से कर देते हैं। देखिए तो वर्ड रूट, वर्ड रूट का मीनिंग क्या बताया मैंने? क्या बोलेंगे हम इसको? एल्क बोलेंगे। वर्ड रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्क बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस एल्क के अंदर हमें एन मालूम होना चाहिए, उसका सिंबल मालूम होना चाहिए और साथ में उसका नेम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एन आपके पास आएंगे 1 से लेकर के 10 तक, ध्यान से सुनते चलना, बस बहुत जबरदस्त चीज सीख जाओगे अब भी आधे घंटे के अंदर। तो एल्क हमारे पास आएंगे 1 से लेकर के 10 तक। 1 से लेकर के 10 तक आएंगे तो इनके सिंबल क्या रहेंगे? C2 से लेकर के C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10, ये सिंबल होगा। ये सभी क्या है? वर्ड रूट है या एल्क है। अब आज के बाद कभी भी अकेला कार्बन आपको नजर आया, एक सिंगल कार्बन यदि आपको कभी भी नजर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं तो कहो CO2 में भी तो नजर आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो नजर आ रहा है, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि सिंगल कार्बन आपको आज के बाद नजर आएगा तो उसका नाम आप बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे हम उसको? मैथ बोलेंगे। कोई सा भी कंपाउंड, वो CH3OH हो, वो SCHO हो, वो HCOOH हो, CH4 हो, ठीक है ना, HCN हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, हम उसमें एक सिंगल कार्बन यदि आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक। 2, C2 सभी लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट। क्या पढ़ोगे इसको? ब्यूट पढ़ोगे, ठीक है ना, ब्यूट पढ़ोगे इसको, नहीं तो बट मत पढ़ देना, नहीं तो बटेन बटीन बटाइन कर दोगे, है ना। तो बट नहीं पढ़ना है इसको, ब्यूट पढ़ना है हमको, ठीक है ना। फिर पेंट सभी लोग पहचानते हैं, हेक्स, हेप्ट, ठीक। सेप्ट मत बोल देना गलती से, क्यों? क्योंकि हमने जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने वहां पे जब नंबरिंग पढ़ रहे थे 107 अननिल सेप्टियम, है ना। 107 का नाम क्या बनाया था? अननिल सेप्टियम। तो कई बार दिमाग में आने लगता है कि 7 को सेप्ट बोल दिया जाए, तो 7 को सेप्ट नहीं बोलने का, 7 को हेप्ट बोलने का, ठीक। हेप्ट है। ये ऑक्ट है, नॉन है और डेक, ठीक। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हमको वहां से 1 से लेकर के 10 तक पूरे याद हो गए, है ना। थोड़ा सा ऐसा लहर टाइप की बन गई, चलो कोई बात नहीं, उससे क्या होता है। अब इस वर्ड रूट का आप यूज कैसे करेंगे उसे सीखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से, है ना। तो पहली जो हम यहां पर बात पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्केन। पहला जो कंसेप्ट हमें यहां पर डिस्कस करना है वो कौन है? एल्केन है, एल्केन, ठीक। अब एल्केन एक्चुअली क्या है? तो एल्केन में वर्ड रूट है एल्क और प्राइमरी सफिक्स क्या लगा हुआ है? यहां पर एन लगा हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला कि यहां स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना। फिजिकल इनऑर्गेनिक में आप कुछ भी करते रहो, है ना। तो एन है, ANE ही लिखना पड़ेगा आपको, उसको आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, इसका फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है C सिंगल बॉन्ड C। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, एल्केन का फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, तो तुरंत आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? C सिंगल बॉन्ड C निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये सीखने वाली बात है, हम बहुत ही अच्छी स्टेज में हैं सीखने की, 11th क्लास में हैं हम, है ना। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परफेक्शन आ जाएगा, ठीक। जनरल फार्मूला सभी पहचानते हैं, CnH2n+2। तो इसको तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं। क्या कहा मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं, मतलब 2 टाइम्स करिए और उसमें 2 और ऐड कर दीजिए,
क्लियर है बात, ठीक है ना। अब मैं कैसे बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। वो तो सबको मालूम है कि CH4 का नाम मीथेन होता है, ठीक है ना, पर मैं कैसे बोल रहा हूं उसका नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां देखिए जरा बोर्ड पे सभी लोग, और बहुत अच्छे से देखिए। मान लीजिए मैंने यहां n = 1 पुट करा, n = 1 पुट करा, यानी C हो गया C। अब कार्बन सिंगल है, मैंने क्या कहा, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा करना है, तो 1 का 2 टाइम्स हो गया 2, और उसमें 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CH4 बनेगा, CH4। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, C है, सिंगल C है, तो सिंगल C है तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो वर्ड रूट क्या होगा, मैथ है। तो सिंगल C है इसलिए ये कौन है, मैथ है, और वो इस जनरल फार्मूले से बना है इसलिए N है। फिर से बोलूं, सिंगल कार्बन है इसलिए कौन है वो, मैथ है, और इस जनरल फार्मूले से बना है इसलिए कौन है वो, N है, इसलिए आज से ये मीथेन है या मैथेन है। समझ गए। तो मीथेन या मैथेन नाम पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, समझ में आया, ठीक, क्योंकि उसके अंदर सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मैथ होता है, और यहां पर ये इस सीरीज का है इसलिए इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन या मैथेन। क्लियर है बात, ठीक है ना जी। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। किसी भी चीज को बिना स्ट्रक्चर बनाए हम मानेंगे नहीं, है ना, तो किसी भी चीज को हम बिना स्ट्रक्चर बनाए मानेंगे नहीं। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है C, और इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो ये बन गया यहां पर कौन, CH4। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। अब वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जब C सिंगल बॉन्ड C है और अकेला C है तो क्या करिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ठीक, तो इसका कोई आंसर भी नहीं हो सकता। अब हमने यहां पे ले लिया C2 लिया हुआ है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसके 2 गुने से 2 ज्यादा करने हैं, है ना, 2 गुने से 2 ज्यादा करने हैं, तो आप क्या करने वाले हैं, जल्दी से बोल दीजिए, H6, ठीक भाई, 2 का 2 टाइम्स कितना हुआ 4, और उसमें 2 और ऐड कर दिए तो क्या बन गया H6, तो C2H6 बना, C2H6। ये C2 है मतलब ये कौन है, एथ है, C2 है मतलब कौन है, एथ है, और ये इस जनरल फार्मूले से बना है इसलिए कौन है, ये N है, इसलिए आज से ये एथेन या इथेन है। आई या नहीं आई बात समझ में, कौन है ये, एथेन या इथेन है। क्लियर है बात। अब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर तो कोई काम चलेगा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कितने कार्बन है मेरे पास, 2 कार्बन, तो ये मैंने 2 कार्बन बना दिए 2 कार्बन। अब मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कार्बन से कितने बॉन्ड अटैच दिखने चाहिए, मुझे 4 बॉन्ड अटैच दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो C2H6 है, और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है, तो कितने कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, और हम जानते हैं कि कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, 4 दिखने चाहिए बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस कार्बन से तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो नेचुरल सी बात है, कितने बॉन्ड कम दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड कम दिख रहे हैं, तो इस पे हम क्या कर देंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक। बाजू वाले कार्बन पे देखेंगे, उससे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक, 3 यहाँ पे बॉन्ड कम दिख रहे हैं, तो इससे कितने बॉन्ड अटैच कर देंगे हम, 3 या 3 हाइड्रोजन। अपने आप क्या बन गया, यहां पर स्ट्रक्चर बन गया C2H6। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यदि हमें मीथेन समझ में आया, इथेन, तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन बना सकते हैं हम लोग, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। कुछ नहीं करना है, ठीक। C3 लिया हुआ है तो H8 हो जाएगा, C4 लिया है तो H10 हो जाएगा, C5 लिया है तो H12 हो जाएगा, C6 है तो H14, C7 है तो H16, C8 है तो H18, C9 है तो H20, और C10 है तो H22। बोलो कोई बहुत टिपिकल बात हो गई क्या, नहीं हुई, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, ठीक। तो जितने कार्बन ले रहे हैं उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हमें क्या करने हैं, हाइड्रोजन करने हैं। क्लियर है बात, ठीक। तो मुझे मान लीजिए कहीं पर ऐसा कोई फार्मूला नजर आया, मुझे कहीं पर ऐसा कोई फार्मूला नजर आया, सुनते चलना भाई, बस ध्यान से आप सुनते चलो मैं क्या बोल रहा हूं, C5H12, तो मुझे C5H12 नजर आया, तो मैंने जैसे ही देखा ये C5 है,
ठीक, मुझे आगे नहीं देखना, मैंने जैसे ही देखा ये C5 है तो मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि यार इसका वर्ड रूट पेंट होगा, इसका वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। ठीक, तो वर्ड रूट सबसे पहले खोज लेना है आपको, हमेशा खोज लिया, इसके बाद उसकी फैमिली ढूंढने जाना है। समझ रहे ना भाई, किसी को भी कोई मिला अपने को तो सबसे पहले अपन ये देखते ना ये इंसान है कि राहुल गांधी है। ठीक, उसके बाद फिर अपन उसकी फैमिली ढूंढने जाते हैं कि वो खान है कि गांधी है। तो ऐसी यहां पर हो रहा है कि आपको 5 कार्बन दिखे तो पहले आपने पेंट लिख लिया, अब इसके बाद अपन इसकी फैमिली ढूंढेंगे। ठीक, तो फैमिली ढूंढने के लिए मुझे क्या नजर आया, यहां पर H12 नजर आया, मतलब हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हैं, मतलब क्या है, ये एल्केन है, मतलब इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो इसका नाम क्या बनना चाहिए, पेंटेन। क्लियर। अब मुझसे कोई कहता है इसका स्ट्रक्चर बनाइए, सुनते चलो ध्यान से, क्या कहा मुझसे, स्ट्रक्चर बनाइए पेंटेन का। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो मेरे पास 5 कार्बन अवेलेबल है, तो मैंने 5 कार्बन लगा दिए। ठीक, और मुझे याद आया कि हर कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, 4। ठीक, तो हर कार्बन के ऊपर मैं क्या करूंगा, 4 बॉन्ड्स कर दूंगा। ठीक, H लिखूं या अंडरस्टूड है कि यहां पर H आने वाला है, तो अंडरस्टूड है कि इन सभी पोजीशंस पे क्या आएगा, H, और यदि इन सभी पोजीशंस पर H आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, C5H12 पेंटेन। समझ गए। ठीक, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि यार हमको डेकेन का स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया है या फिर हम लोगों को जो है उन्होंने हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया है, तो इसमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, हम बहुत इजी वे में इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। क्लियर है बात। अब दूसरी बात, कभी कभी बुक खोल लेते हैं गलती से या यहाँ वहाँ कहीं देख लिया कुछ, तो पता चला किसी में दिख गया आपको नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है ना, तो वो सब देख करके अभी प्राण नहीं छोड़ना है आपको। ठीक, आपको मालूम है कि कुछ भी छूटता नहीं है, वो जहां उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी अपने आप आपकी कॉपी में आ जाएगा। ठीक, तो अभी मैं आपको सिर्फ पेंटेन की बात कर रहा हूं, तो हम सिर्फ पेंटेन की बात करेंगे, है ना। अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, वो मुझे मालूम है कि आपको पढ़ाना है और वो कहाँ पढ़ाना है वो भी मालूम है। तो बुक में यदि कहीं दिख जाए नॉर्मल, आइसो, नियो ऐसी कोई चीज लिखी हुई तो लोड नहीं लेने का, है ना, आएगा वो सब हम पढ़ लेंगे अपने आप। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, तो ये मैंने आपके जिम में छोड़ दिया है कि एल्केन की होमोलॉगस सीरीज को अब आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, मतलब इसके ये मेंबर्स पूरे नीचे तक डेकेन तक आप बना लेंगे, हो जाएगा सभी से, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा और मेरी नजर पड़ी अगली सीरीज पे, और अगली सीरीज यहां पर बनने वाली है एल्कीन। क्या बनने वाला है, एल्कीन बनने वाला है। नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक, कि वर्ड रूट के साथ जो प्राइमरी सफिक्स जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी सफिक्स यहां पर कौन है, ईन है। वर्ड रूट के साथ जो प्राइमरी सफिक्स जुड़ा है वो कौन है, ईन है। ठीक, तो हम समझ गए कि वर्ड रूट है एल्क और प्राइमरी सफिक्स कौन है, ईन है। ठीक है ना, वर्ड रूट एल्क है ना जी, आई विल। ठीक, तो वर्ड रूट यहां पर एल्क है और प्राइमरी सफिक्स कौन है, ईन है ना, तो ऐसे ये एल्कीन है। ठीक, अब क्या होने वाला है, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो जैसी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक मैं बोलूंगा तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक आप यहां पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा इसका, C डबल बॉन्ड C रहेगा। क्लियर है बात। ठीक, तो एनी 2 कार्बन आर डबल बॉन्डेड, not all carbon, any 2 carbon are double bonded। समझ गए बात को, ठीक है ना, तो हम उनको क्या कह देंगे, एल्कीन कह देंगे। क्लियर है बात। ठीक, अब क्या होने वाला है, जनरल फार्मूला आया यहां पर CnH2n। तो एल्केन तरफ जब हम जा रहे थे तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा थे, लेकिन एल्कीन पे जब हम पहुंचे तो एल्कीन में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से ठीक 2 गुने हैं। ठीक है ना, तो इसके मेंबर्स हम बनाते हैं। मेंबर्स यदि बनाएंगे तो मान लीजिए मैंने C लिखा, ध्यान से सुनते चलना। अब सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन है तो इसका ठीक 2 गुना मुझे करना पड़ेगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2। अब मैं इसका नाम लिखूं
इसके पहले जरा मैं इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूं कि स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक, तो मैंने C लिखा और उससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन। वैलेंसी कंप्लीट है क्या हाइड्रोजन कार्बन की? नहीं, कार्बन से तो 4 बॉन्ड अटैच दिखने चाहिए। ठीक, कोई उपाय बताओ क्या करा जाए, क्या करा जाए, कोई उपाय बताएगा यहां पे? ठीक, यदि इसका फॉर्मूला CH2 है तो अब हम इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसका क्या कर सकते हैं? ठीक भाई, अब आप कहोगे फैमिली कैरेक्टरिस्टिक डबल बॉन्ड है, तो डबल कहां लगा दें? यहां तो डबल लगा नहीं सकते। हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड हो सकते हैं क्या? नहीं, हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो ये तो उपाय है नहीं। ठीक, क्या ऐसे हवा में बॉन्ड लटक जाएं? हाँ बिल्कुल लटक सकते हैं हवा में बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड इस प्रकार के वैकेंट छूटते हैं वो ग्रुप्स में छूटते हैं या रेडिकल में छूटते हैं। ठीक है ना, ये हम कोई ग्रुप या रेडिकल नहीं पढ़ रहे, ये हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल और ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूल में कभी भी कोई अनसेटिस्फाइड बॉन्ड नहीं रहता है। अनसेटिस्फाइड बॉन्ड से मतलब क्या है? खाली बॉन्ड नहीं रहता कि ये खाली बॉन्ड पड़ा हुआ है। लेकिन जो ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप इसीलिए ग्रुप रहते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पड़ा हुआ रहता है? वैकेंट बॉन्ड, खाली बॉन्ड पड़ा रहता है। ठीक है ना, तो CH2 में यदि डबल बॉन्ड खाली पड़ जाए तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी तो हम एल्कीन सीरीज के मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन सीरीज के मॉलिक्यूल CH2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही। आ रही बात समझ में? मतलब क्या पता पड़ा कि 1 कार्बन का एल्कीन नहीं हो सकता। 1 कार्बन का एल्केन तो हो सकता है लेकिन 1 कार्बन का एल्कीन नहीं हो सकता, है ना। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे 2 कार्बन लिख के देखता हूं, C2। ठीक, तो ठीक इसका 2 टाइम्स हमें करना है, तो C2H4 बनेगा, C2H4। अब एक बात तो क्लियर है कि C2 यदि है तो C2 यदि है तो वर्ड रूट क्या आएगी? एथ आएगी, और इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन लगेगा? इन, तो इसका नाम क्या हो जाने वाला है? एथीन होगा, एथीन। लेकिन हम तब मानेंगे इसको एथीन जब हम इसका स्ट्रक्चर बना ले जाएं। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ध्यान से देखिए जरा बोर्ड पर। ठीक, ध्यान से देखिए जरा बोर्ड पर, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा सुनो। ठीक है ना, मैं जानता हूं आपको आता है लेकिन फिर भी जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा सुनो। तो क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए? कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2। तो सबसे पहले तो 2 कार्बन बना दीजिए। बना दिया आपने 2 कार्बन। ठीक, अब हाइड्रोजन लगा दूं क्या? नहीं, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला मैंने? फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। ये बात हमेशा याद रखना। यदि कहीं एल्कोहल आता है, ठीक, तो कार्बन कार्बन लिखने के बाद सबसे पहले उसकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक लगाओगे, मतलब OH ग्रुप। यदि कहीं एल्डिहाइड आता है तो कार्बन कार्बन लिखने के बाद उसकी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक मतलब CHO ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो COOH ग्रुप, है ना। तो आपने 2 कार्बन लिख लिए। अब 2 कार्बन लिखने के बाद कभी भी हाइड्रोजन लगाने की गलती नहीं करना, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। और फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? डबल बॉन्ड। तो हमने क्या करा? यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, लगाया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद क्या किया जाए? डबल बॉन्ड लगाने के बाद इसमें हाइड्रोजन लगा दिए जाए। ठीक, तो अब ये तो कोई बात ही नहीं रह गई। 11th क्लास में हम लोग और इतनी देर से पढ़ ही रहे, हमको मालूम है कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए? 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। यहां ऑलरेडी 2 दिख रहे हैं, मतलब 2 बॉन्ड्स की कमी है, और 2 बॉन्ड्स की कमी है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, यहां पे भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? C2H4। आई या नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कष्ट, दुख, परेशानी, समस्या? नहीं। आगे बढ़ जाता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं पेंटीन। ठीक, पेंटीन का फार्मूला और स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब पेंटीन, हाँ एक मिनट रुक जाओ, और भी बच्चे हैं क्लास में। ठीक, तो पेंटीन का फार्मूला और स्ट्रक्चर बनाना है हमको। तो पेंटीन का फार्मूला और स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या बोला है मैंने? पहले उसको ध्यान से सुनो। पेंटीन यानी पेंट है और साथ में कौन है? ईन है। तो पेंट है तो कंफर्म है कि C5 है, पेंट है तो कंफर्म है C5 है, और साथ में मुंह से क्या निकला मेरे? ईन।
ईन निकला यानी एल्कीन सीरीज होनी चाहिए, और एल्कीन सीरीज होनी चाहिए यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ठीक 2 गुने होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ठीक 2 गुने होने चाहिए यानी C5H10। आ रही है बात समझ में? तो C5H10 बन गया यहां पर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? ठीक, ये तो बन गया C5H10, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 कार्बन अटैच कर दूंगा। कर दिए 5 कार्बन अटैच। ठीक, लगा दूं हाइड्रोजन, बोलो जल्दी यस और नो। लगा दूं हाइड्रोजन? नहीं, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? डबल बॉन्ड। ठीक, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहां पे? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बोलिए कहां लगाऊं डबल बॉन्ड? ठीक, तो किसी भी एक पोजीशन पे, सब जगह नहीं लगा देना, किसी भी एक पोजीशन पे लगाना। ठीक है ना। अब वो 1 पेंटीन है कि 2 पेंटीन है वो सब बात की बात है। डबल बॉन्ड लग गया है, 5 कार्बन का एक चेन है और डबल बॉन्ड लग गया मतलब वो पेंटीन है। समझ में आ रही बात? ठीक, डबल बॉन्ड लग गया है यानी वो पेंटीन है। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। ठीक, तो इस कार्बन से कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2, यानी 2 बॉन्ड्स की कमी है। इस कार्बन से कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 2 3, यानी 3 बॉन्ड्स की कमी, 1 बॉन्ड की कमी है। ठीक, तो 1 लगा दिया। इससे कितने दिख रहे हैं? 2। ठीक, तो 2 2 और यहां पर 3। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये? पेंटीन। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑप्टीन, नॉनेन, डेकीन। ठीक, कंप्लीट कर पाओगे सीरीज आप लोग नीचे तक, है ना। स्ट्रक्चर का इसलिए लोड नहीं लेना है क्योंकि जो क्लास हमारी चालू हुई है और जो हम सीखने जा रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर ही तो सीखेंगे, है ना। अभी पहले आज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बेसिक इंट्रोडक्शन ये हो गया 10 मिनट के अंदर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पूरा रूल सीखेंगे, है ना। इसमें 9 to 10 रूल्स आएंगे एल्केन की नेमिंग के, उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, ऐसा होता है ना। चलिए, तो लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लास्ट जो सीरीज यहां पर आने वाली है वो है एल्काइन। ठीक जी, बोले कोई कुछ बोल रहा है? बोले। तो एल्क में आप क्या सफिक्स लगाने वाले हैं? आप आइन, मतलब एल्क यानी वर्ड रूट, वर्ड रूट के अंदर क्या प्राइमरी सफिक्स लगेगा? आइन। ठीक है ना, तैयार रहना, इन फ्यूचर सेकेंडरी सफिक्स भी इन्हीं में लगेंगे। ठीक, तो इनके पीछे ही आकर के क्या लग जाएंगे? फिर सेकेंडरी सफिक्स लग जाएंगे। ठीक है ना, तो लग जान दो, हमें प्राइमरी सफिक्स तक तो आ गया ना। जब हम 2 क्लास बाद सेकेंडरी सफिक्स पे पहुंचेंगे तो सेकेंडरी लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, अब फैमिली कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ रहा है, फिर भी बताऊंगा। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है C ट्रिपल बॉन्ड C। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C है। ठीक, जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n -2। ठीक, मतलब कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन यदि हो जाते हैं तो वो एल्केन बन जाता है। कार्बन से ठीक 2 गुने हाइड्रोजन यदि होते हैं 2 टाइम्स तो वो एल्कीन बन जाता है, और 2 गुने से 2 कम हो जाते हैं तो वो एल्काइन बन जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? एल्काइन। और नेचुरल सी बात है ना, इतनी तो समझ आप लोग रखते हो, साइंस लेके बैठे हो, कि सिंगल कार्बन यदि मैंने लगाया 1 तो 1 का 2 टाइम्स हो गया 2, और 2 में 2 लेस कर दोगे तो कितना हो गया? 0। ठीक, तो H तो है ही नहीं। जब H तो है ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता कि 1 कार्बन का एल्काइन बनेगा क्या? नहीं, है ना। तो 1 कार्बन का एल्कीन बन सकता है? नहीं बन सकता। 1 कार्बन का एल्काइन भी नहीं बन सकता, सिर्फ एल्केन बन सकता है। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहां पे 2 कार्बन ले लेते हैं, C2 लिया, C2। ठीक, तो 2 का 2 टाइम्स कितना हो गया? 4, और 4 में 2 लेस, 4 में 2 लेस तो क्या हो जाएगा? H2, तो C2H2 बना, C2H2। ठीक, अब C2 है, एथ है, और इससे बना हुआ है तो आइन है, मतलब इसका नाम क्या है? एथाइन है। क्या नाम है इसका? एथाइन। बोलो हाँ। ठीक, नाम क्या है इसका? एथाइन। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूं।
मुझे एथाइन का क्या बनाना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर, तभी मानूंगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिख दिए, लिखे, लगाऊं हाइड्रोजन, नहीं, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आपको खुद आसान लगने लगा होगा कि अरे लो अब तो मजा आ गया, ठीक। कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, 4, ऑलरेडी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, मतलब कितने की कमी है, 1, ठीक। तो एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, बोलो बन गया C2H2 की नहीं बना, ठीक। अचानक मुझसे किसी ने कहा ब्यूटाइन, है ना, मुझसे नहीं कहा ब्यूटाइन, मुझको कहा, ठीक, कि ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। तो उनने मुझसे कहा ब्यूटाइन, तो मैंने कहा ब्यूट में आइन, ब्यूट में आइन है। तो ब्यूट में आइन यानी ब्यूट क्या होता है, C4, ब्यूट क्या होता है, C4, और C4 में आइन, आइन मतलब कौन, एल्काइन, यानी हाइड्रोजन जो रहेंगे वो कार्बन के 2 गुने से 2 कम रहेंगे, बोलो हाँ, ठीक। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 कम, तो 4 का 2 टाइम्स 8, और 8 में 2 लेस कर दो, 8 में 2 लेस करो तो क्या हो गया, 6। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, ठीक। तो ब्यूटाइन का फार्मूला हो गया C4H6, हुआ C4H6, ठीक। आगे सुनना, स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल होता है, उठा करके कितने कार्बन बना दीजिए आप, 4 बना दिए। अब हाइड्रोजन नहीं लगाना, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं भी एक जगह जहां आपका मन हो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। कहां लगा दूं, यहां यहां यहां, कहां, कहीं भी, चलो बीच में बोल रहे हो, बीच में लगा दो, जहां इच्छा वहां लगा दो, लगा दिया। अब एक तरफ से वैलेंसी कंप्लीट कर दें, इससे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 3 कम है, मतलब 3 हाइड्रोजन लगाओगे। इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे, एक भी नहीं, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इससे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4, इस पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 1 4, लेकिन इससे कितना दिख रहा है, सिंगल, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, 3। आइए नहीं आई बात समझ में, ठीक है। लो साहब बन गया C4H6 ब्यूटाइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जनरल फार्मूले समझ में आए सभी को, पक्का है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वैसे तो आप लोग पढ़ोगे, यहां पर क्या बताऊंगा, यहां सुनना जरा ध्यान से, कि ये जो एल्काइन, एल्केन या एल्कीन के जो मेंबर्स बन रहे हैं, आप यदि ध्यान से देखो, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक। तो हर एक मेंबर में एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस है सिर्फ, चाहे वो एल्केन सीरीज के 2 मेंबर हो, या एल्कीन के हो, या एल्काइन के हो, ये अपने आगे वाले से या पीछे वाले से सिर्फ कितने का डिफरेंस शो करते हैं, CH2, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग एक सीरीज बना लेते हैं, जिसको आगे इन फ्यूचर हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से एल्केन की होमोलॉगस सीरीज बनेगी, ये एल्कीन की बनेगी, और ये एल्काइन की बनेगी। उम्मीद करता हूं इतनी बातें सभी को समझ में आई हैं, ठीक। तो ये चार्ट बनाइए पूरा, अभी इतना ही बनाइए, है ना। इसको कंप्लीट आप लोग घर पे करते रहेंगे बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करना एक पेज पे आए पूरा, आधा इधर आधा अधूरा उधर मत कर देना, है ना। एक पेज पे पूरा आ जाए, ऐसा कर लीजिए जरा क्विक। हाँ भैया, हाँ हाँ बिल्कुल, चढ़ जाओ। ये कौन है भैया, हर्षित ठाकुर।
हो जाए तो बताइए। दो तीन बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। वैसे भी बहुत सा तो हमको 10th से ही याद रहता है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टॉप, नॉन, डेक। कंट्रोल कंट्रोल। बढ़िया चार्ट बनना चाहिए भैया। जैसे ऑफबॉ प्रिंसिपल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। पूरी ऑर्गेनिक इसी पे टिकी रहती है, इस चार्ट के ऊपर ही। ठीक, लगभग सभी का हो गया। अभी बस दो दो मेंबर लिख लो आप, एक एक दो दो मेंबर लिख लो। बाकी फिर अब आप लोगों का होमवर्क है, उसे कंप्लीट करना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। हो गया भाई सभी का? चलिए तो हेडिंग डालिए जरा। एल्काइल ग्रुप, ALKYL, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल, ALKYL, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल, रेडिकल। ठीक है जी। चलिए बोर्ड पे देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और सीखिए। तीन बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं, एल्काइल, एल्कीनिल और एल्काइनिल। ठीक है, और बड़े ही इंपॉर्टेंट से ये कंसेप्ट बनने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है एल्काइल, रेडिकल है या एल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है ना। तो हमारे पास जो एल्केन होता है, बोर्ड पे देखना सभी लोग, तो एल्काइल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। अब एल्काइल क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा जरा। हाँ, एल्केन आपके पास है, इस एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिलीज कर दीजिए। ध्यान से सुने मैंने क्या कहा। मैंने कहा एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दीजिए, और एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं तो जो चीज बचती है वो क्या कहलाती है, एल्काइल कहलाती है। ठीक, एल्केन जो थे वो थे एल्क प्लस एन, है, वर्ड रूट तो एल्क ही था, लेकिन प्राइमरी सफिक्स क्या था यहां पर, एन। यहां पर एल्क प्लस आइल, वर्ड रूट तो वही रहेगा, लेकिन अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, आइल हो जाएगा। फार्मूला लिखना हो इसका तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, तो एल्काइल का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। तो फार्मूला काम का नहीं है, काम की वो बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो एल्काइल, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल जो होते हैं, इन्हें आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी अभी आप लोगों ने हाइड्रोजन यूनिट पढ़ी है, और हाइड्रोजन यूनिट में रिमूवल ऑफ हार्डनेस हम पढ़ रहे थे। रिमूवल ऑफ हार्डनेस में याद करो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का फॉर्मूला क्या लिखा था? RSO3H, RCOOH। एनायन एक्सचेंज रेजिन का फॉर्मूला क्या लिखा था? RNH3OH। लिखा था ऐसा कुछ? कैपिटल आर आ रहा था क्या वहां पर? वो कैपिटल आर क्या है? वो कैपिटल आर एक्चुअली एल्काइल रेडिकल्स है। समझ गए बात को? एल्कोहल है ना, कहीं बचपन में हमारी नजर पड़ी हुई होगी। एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ROH, लिखते हैं ROH। तो वो जो आर है कैपिटल आर, वो हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आया, जैसे मान लीजिए CH4। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 मीथेन। ठीक, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो क्या बचा आपके पास? CH3 बचा, CH3। मुझे CH3 का नाम बनाना है, तो इसका वर्ड रूट क्या रहेगा? वर्ड रूट तो मैथ ही रहेगा, क्योंकि सिंगल कार्बन है। तो वर्ड रूट मैंने क्या लिख दिया? मैथ। लेकिन प्राइमरी सफिक्स क्या लगाऊंगा? जल्दी बोलो। आइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। इज इट क्लियर? पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ध्यान से देखिए। कार्बन से कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 4 बॉन्ड। ठीक, पर यहां तो केवल 3 हाइड्रोजन है। यदि 3 हाइड्रोजन है यानी कार्बन से तो केवल 3 ही बॉन्ड हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करा जाए? फोर्थ बॉन्ड का क्या होगा? फोर्थ बॉन्ड खाली पड़ा हुआ रहेगा। फोर्थ बॉन्ड कैसा रहेगा? खाली। अब भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, मालूम नहीं आप लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, कि यदि कोई ग्रुप है या रेडिकल है, मतलब उसमें कोई ना कोई बॉन्ड कैसा पड़ा है? खाली पड़ा है। वो किसी के इंतजार में है कि कोई दूसरा ग्रुप आकर के वहां पर जुड़ जाए। आई या नहीं आई बात समझ में? तो ये ऐसे बना कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। क्लियर है बात? ठीक, मान लीजिए मेरे पास होता C2H6, तो C2H6 को मैं क्या कहता हूं? ईथेन कहता हूं। C2H6 को ईथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए, तो ये बचेगा C2H5। अब वर्ड रूट 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, एथ। लेकिन प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा यहां पर? आइल। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल। और नेचुरल सी बात है, इसमें भी एक बॉन्ड कैसा पड़ा रहेगा? खाली। तो वो एक खाली बॉन्ड हो जाएगा। वो कहीं भी लगा सकते, इस तरफ भी लगा सकते, उस तरफ भी, वो कोई बात नहीं है। समझ गए बात को? अब सुनो आगे मैं क्या कह रहा हूं। मुझे कहीं से पता पड़ा कि OH मींस एल्कोहल होता है। क्या पता पड़ा मुझे? OH मींस क्या होता है? एल्कोहल। तो बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल एल्कोहल? जल्दी बताओ, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोल के बताइए। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? मिथाइल क्या होता है? CH3। और एल्कोहल क्या होता है? OH। तो मिथाइल एल्कोहल क्या होगा? CH3OH। हाँ या ना? ठीक, मुझे पता पड़ा कि OH मींस एल्कोहल होता है, तो बताइए इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। कितना आसान है सब्जेक्ट। हाँ, मुझे पता पड़ा कि Cl क्लोराइड होता है, Cl क्लोराइड होता है, तो बताओ इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5Cl। C2H5Cl। कुछ घुस रहा है दिमाग में? ठीक, तो ये जो एल्काइल सीरीज है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे आपको कम से कम ब्यूटाइल तक मालूम होना चाहिए। C3H8 प्रोपेन है, तो C3H7 क्या बनेगा? प्रोपाइल। C4H10 ब्यूटेन है, तो C4H9 क्या बनेगा? ब्यूटाइल। हाँ या ना? ठीक है ना? तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल है ना, उसके आगे हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। क्लियर है बात? तो फर्स्ट हेडिंग क्या डाली आपने? एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना? लिखे, स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग, स्पीशीज formed after removing
one hydrogen from alkane species formed after removing one hydrogen from alkane are alkyl, ठीक है। तो ग्रुप कह लो या रेडिकल कह लो, है ना, आर एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। ये पूरा नोट कर लीजिए एज इट इज जरा फटाफट। इन दोनों के नाम लिख लेना है, C3H7 प्रोपाइल और C4H9 ब्यूटाइल, प्रोपाइल ब्यूटाइल एल्काइल। नहीं ना, कोई भी ग्रुप अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पढ़ते चलना बेटा, रोज आधा घंटा निकाल के 15-20 मिनट निकाल करके जो ऑर्गेनिक चल रहा है उसको पढ़ते चलना, तो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी आपके, है ना। किसी दिन डाटा जो है नहीं तो पता चला पूरा जो है डिलीट हो गया। नाम लिखा प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है अब, है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते चले जाओगे वो तो आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो पुत्र, हटा दें इसको। अब देखिए, अभी आया था एल्काइल रेडिकल, ठीक है ना, अभी क्या आया था यहां पर, एल्काइल रेडिकल। तो नेक्स्ट हेडिंग मालूम क्या डालेगी, एल्किनिल रेडिकल या एल्किनिल ग्रुप डाली हेडिंग, ALKENYL, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ALKENYL एल्किनिल, ठीक है जी। अब ये एल्किनिल क्या बला है, सवाल तो उठेगा, समाज पूछने लगेगा एकदम से, है ना। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्काइल बना, हाँ, तो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनेगा, एल्कीनिल बनेगा, बनेगा एल्कीनिल, ठीक है ना। इधर देखो, ये है एल्क में ईन और ये है एल्क में इनिल, ENYL, इनाइल या इनिल, जो पढ़ना हो आपको, ठीक है ना। एल्काइनिल या एल्किनिल ज्यादा अच्छा है, एल्किनिल बोलो उसको, नहीं तो वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होने लगती है, ओके ठीक। अब बिल्कुल बोर्ड पे रहना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हमारे पास सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट एल्कीन कौन होता है, तो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट एल्कीन होता है 2 कार्बन वाला एल्कीन, क्योंकि 1 वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता है। और 2 कार्बन वाले एल्कीन का नाम क्या है, एथीन है, एथीन, ठीक। फार्मूला क्या होता है उसका, C2H4, बोलो हाँ, होता है C2H4। तो क्या मैं C2H4 को ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे ऐसा क्या लिख सकता हूं, ऐसा ही लिखा जाता है, C2H4 को तो ऐसे ही लिखा जाता है। और क्या नाम होता है इसका, एथीन, होता है एथीन, C2H4, ठीक। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक। और बॉन्ड वैकेंट है मतलब क्या बन गया, वो ग्रुप बन गया, रेडिकल बन गया ना। तो ये एथीन से बना हुआ है। अब इसका नाम ढूंढने जाएं हम लोग, तो पहले वर्ड रूट, बिल्कुल नहीं डरना है, सबसे पहले टोटल कार्बन देख लिया करो आप। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो टोटल कार्बन 2 यदि है तो वर्ड रूट आपने क्या लगा दी, एथ लगा दी, एथ।
अब वो एक एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाने से बना है, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगना चाहिए? इनिल। ठीक, तो एथ में क्या लगा दोगे आप? इनिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिनिल। आई या नहीं आई बात समझ में? तो क्या नाम बन गया इसका? एथिनिल। है ना मजेदार बात। लेकिन एथिनिल के आईयूपीएसी नेम से ज्यादा इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉमन नेम मालूम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है विनाइल। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ध्यान से, विनाइल। एंड अनदर कॉमन नेम इज एक्राइल। एक और कॉमन नेम क्या है इसका? एक्राइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल भी कहा जाता है और CH2 डबल बॉन्ड CH को एक्राइल भी कहा जाता है। आ रही इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो, मुझे कहीं से पता पड़ा कि Cl, सुनो ना, Cl क्लोराइड होता है। Cl कौन होता है? क्लोराइड। तो जल्दी से बताओ विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्विक। कमाल की पकड़ है। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CHCl क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डर तो नहीं लग रहा? ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CHCl क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री में बहुत सारे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बहुत सारे को पॉली। ठीक है ना, पॉली बोलते हैं। ठीक, अचानक से कुछ हंसी आ गई मुझे, कुछ याद आया, है ना। कल किसी ने कोई एक वीडियो शेयर करा था कॉन्फिडेंस लेवल बताने के लिए, है ना। तो उससे इंग्लिश में पूछ रहा था, तो कहता इंग्लिश में बोल करके बताओ मैं तुमसे अपने बाप का बदला लूंगा, है ना। क्या बोलता वो? आई विल चेंज माई फादर विथ यू, है बोलते चेंज मतलब बदला। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों से इंग्लिश में पूछा मैंने कि बहुत सारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। तो सो मैनी है, तो बहुत सारे को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉली। ठीक, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, है ना। तो चेंज मत कर देना। ठीक, तो बहुत सारे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभी अभी आप लोगों ने बताया मुझे कि विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। और यदि मैं बहुत सारे विनाइल क्लोराइड ले लूं, तो मैं उनको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहूंगा। ठीक, और पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PVC। बोलो, नाम सुना है PVC का? नहीं सुना हुआ है? चेयर पे बैठ जाओ, घर में जाके स्टूल पे जाकर के बैठ जाओ, ठीक है ना। कहीं पे कोई प्लास्टिक की फिटिंग है, प्लास्टिक के पाइप, ठीक, तो प्लास्टिक की फिटिंग है, प्लास्टिक के पाइप हैं, तो प्लास्टिक की फिटिंग है, प्लास्टिक के पाइप हैं, ये सब जो हैं ये एक्चुअली किसके बने हुए हैं, किसके लगे हुए हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के, PVC। अब समझ में आया? तो डरने की बात तो नहीं है विनाइल क्लोराइड से, पक्का? ठीक है ना। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? मान लीजिए CN, क्या बोला मैंने? CN का मतलब होता है साइनाइड। CN कौन होता है? साइनाइड। और साइनाइड को हम IUPAC में नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। ठीक, तो यदि CN नाइट्राइल है, सुनना, यदि CN नाइट्राइल है तो मुझे एक्राइल नाइट्राइल का फार्मूला बता दो भैया। कमाल हो गया। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इस बॉन्ड पे आकर के कौन जुड़ जाएगा? CN, बन गया एक्राइल नाइट्राइल। डर तो नहीं लगेगा? कोई नहीं तो बहुत होशियार बन रहा हूं आपके सामने, बोले अरे एक्राइल नाइट्राइल, अरे काय का एक्राइल नाइट्राइल, जे रहा है एक्राइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, कहना ज्यादा होशियार मत बन, CH2 डबल बॉन्ड CH एक्राइल होता है, और इसमें मैं क्या लगा दूंगा पीछे लाके? CN यानी नाइट्राइल, बन गया एक्राइल नाइट्राइल। और बहुत सारे एक्राइल नाइट्राइल इकट्ठे कर लूं, बहुत सारे एक्राइल नाइट्राइल इकट्ठे कर लूं तो क्या बन जाएगा? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, बन गया पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक, ठंड आने वाली है, कितनी अच्छी बात है,
और ठंड आएगी तो कंबल निकलेंगे घर में, हैं? और कंबल निकलेंगे तो एक तो वो काला वाला कंबल होता, गड़ जाए तो खून निकाल दे, है ना? और दूसरे आजकल नए आते हैं बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के कंबल होते हैं, है क्या एक आध घर में, है ना? होंगे। ठीक, जैकेट निकलेंगी, अंदर फर लगा हुआ है उसमें। घर में हो सकता है आपके यहाँ कारपेट बिछा हुआ हो, हैं? ये सब काय से बने हुए हैं? ये सब पॉलीएक्राइल नाइट्राइल से बने हुए हैं। और पॉलीएक्राइल नाइट्राइल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पैन, PAN। ठीक, तो ये बड़ी डराने वाली चीजें होती बच्चों को कि अरे भैया जैसी केमिस्ट्री वैसी, अरे काय की केमिस्ट्री है? विनाइल क्लोराइड, ये रहा विनाइल और पीछे से लगा दिया क्लोराइड, है? और यही रहा विनाइल या एक्राइल, पीछे से लगा दिया साइनाइड, खत्म बात। आई यहां तक बात समझ में? ठीक, और लो अभी कहां, है ना? और देंगे, चिंता नहीं करना। ठीक, अब मान लीजिए मैंने आपके सामने, ओह माय गॉश आई हेट ब्लू, ऐसा है, चलो नाम बोलो प्रोपीन का जल्दी से। वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा, प्रोपीन का नाम प्रोपीन होता है ना? अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, निकाल रहे भैया, ऐसे निकल गया। ठीक, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है मतलब ये प्रोप तो है, प्रोप तो है, लेकिन इसमें सफिक्स क्या लगेगा? इनिल, तो बोलो क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनिल बनेगा। प्रोपेनिल तो क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपेनिल बना, प्रोपेनिल। अब प्रोपेनिल का क्या करा जाए, हैं? प्रोपेनिल का कॉमन नेम याद करा जाए। भयंकर पूछते हैं, 2 साल पहले, नहीं कम बोल दिया, शायद 3 साल पहले का आप उठा करके देखिए IIT का पेपर, आपसे एलिल अल्कोहल का फार्मूला पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एलिल अल्कोहल का फार्मूला, एलिल अल्कोहल, है ना? ठीक, तो चलो मैं कुछ नहीं बता रहा, जरा जोर से चीख के बताओ एलिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, जल्दी। CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। ठीक, तो यहां पे क्या लग जाएगा? OH, तो एलिल अल्कोहल हो जाएगा, है ना? आज किसी बैच में पढ़ा रहा था सुबह सुबह, तो एक बच्चा बोलता है कि सर नाम याद कैसे करेंगे इतने सारे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, बताओ क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? कुछ 67-68 बच्चे थे, ज़्यादा तो थे नहीं। मैंने कहा बताओ किसका नाम नहीं मालूम? कहते सर सबका नाम मालूम है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब ये सब 11th क्लास के बच्चे हैं, बताओ 10th में कितनों को पहचानते हो? बोले सर मैं सबको पहचानता हूँ। मैंने कहा 12th में कितनों को पहचानते? कि सबको। तो मैंने कहा यार अजीब गधे हो, 150 को तो तुम वैसे ही पहचानते हो, तो 150 इंसानों के नाम याद हो सकते हैं, तो 150 इनके नाम याद नहीं हो सकते क्या? हो सकते नहीं हो सकते? कंपेयर करो ना भाई, 150 ह्यूमंस के नाम हमको मालूम है, तो क्या 150 फार्मूले नहीं मालूम हो सकते हमको? इनके नाम नहीं मालूम हो सकते? बिल्कुल, तो उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है भैया, है ना? ठीक, विनाइल है तो है, एलाइल है तो है, क्लियर है बात? ठीक, लिखो जरा, एल्किनिल रेडिकल लिखा, हेडिंग डाली, लिखे स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग species formed after removing one hydrogen, formed after removing one hydrogen from alkene, one hydrogen from alkene। सट्ट से नोट करो 2 मिनट के अंदर।
चलिए, सभी का हो गया। बेटा कुछ रेड कलर भी यूज करो यार, थोड़ा सा जरा, है ना, कलरफुल होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी कलरफुल रहेगी आपकी लाइफ उतनी कलरफुल हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा एक जादू होता है। चलो यहां देखो, स्पेशल पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। इसे तो हम पहचान गए, हमेशा के लिए ये एथिनिल या विनाइल या एक्राइल है, और ये प्रोपिनिल या एलिल है। अब यहां देखो ध्यान से, ऐसा है CH2, ठीक। यदि ये ग्रुप आ जाए, है ना, तो इसका नाम क्या देंगे, तो सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन है तो इसको आप क्या कहोगे, मैथ, ठीक। और इसमें भी प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, इनिल। तो CH2 यदि डबल बॉन्ड ऐसा कहीं पे दिखता है तो उसका नाम आप क्या कहेंगे, मैथिनिल। क्या नाम कहोगे, मैथिनिल। इज इट साफ। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH है तो एथिनिल है, पर यदि ऐसा हो जाए ये, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड, है ना, मतलब दोनों कार्बन के बीच में नहीं आ रहा है, एक तरफ, एक कार्बन तरफ यदि डबल बॉन्ड आ रहा है, टोटल 2 ही कार्बन है, तो अब इसे क्या कहोगे, एथिलिडीन। क्या कहोगे आप इसको, एथिलिडीन। ये 2 स्पेशल पॉइंट जरा यहां पे नोट कर लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इनसे अगली क्लास में। एथिलिडीन, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ दिमाग में घुसने लगा, ऑर्गेनिक का थोड़ा थोड़ा डर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो नाम हो गया उसका एल्काइल, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकला तो नाम हो गया एल्कीनिल। तो सोचें, एल्काइन में से, एल्काइन में से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक, तो नाम क्या होगा, एल्काइनिल। क्या नाम हो जाएगा, एल्काइनिल, ठीक, एल्काइनिल नाम हो जाएगा। इज इट साफ, समझ में आ रही है ये बात, ठीक है ना। तो इसके ज्यादा मेंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम लोगों ने C2H2 लिखा हुआ है। C2H2 का नाम हमने क्या कहा हुआ है, एथाइन कहा हुआ है, एथाइन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, एथाइनिल। क्या नाम हो जाएगा, एथाइनिल। क्लियर। C2H2 का कॉमन नेम मालूम है किसी को, बचपन में पढ़ा हो कहीं, प्लांट हार्मोन पढ़े हैं क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, वो भी डिलीटेड सिलेबस में होगा, है ना। जो मैं पूछता हूं वो सब डिलीटेड सिलेबस में रहते हैं। चल, एसिटिलीन नाम सुना है कहीं, एसिटिलीन है, नहीं। क्या फार्मूला होता है एसिटिलीन का, C2H2, यह है एसिटिलीन, C2H2, ठीक। चलो नोट करो, हेडिंग डालो, एल्काइनिल ग्रुप, एल्काइनिल ग्रुप। और अब आप सीधे लिख लो इसको, समझ गए, एल्काइन में से हाइड्रोजन निकालने से बनता है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और आज ही बढ़ेंगे। डालिए साइरोडिंग, साइरोडिंग डालिए।
IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, ठीक है। तो हमारे बीच में कई ऐसे सज्जन हो सकते हैं, वैसे तो उन्हें सज्जन नहीं दुर्जन बोलना चाहिए, जिन्हें IUPAC का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम होगा, है ना, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में था। ठीक, तो और बाप रे इतने जोर से, हाँ, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री, ठीक है ना। प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक, मतलब जिस केमिस्ट्री को आपको अप्लाई करना है उसके नाम कौन रिकमेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सजेस्ट करेगा, कौन बोलेगा कि ये बातें सही है, तो ये कमेटी है, कुछ टीम है, कुछ लोगों की, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की, है ना। तो वो लोग जब आप इसके ऊपर सील ठप्पा लगा देते हैं तब जाकर के वो चीजें पब्लिश होती हैं, आपकी बुक्स तक पहुंचती हैं, है ना। तो ये है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहां पर, हम एल्केन के IUPAC नेम सीखने जा रहे हैं। ओके, ठीक, लिखिए फॉलोइंग रूल्स, फॉलोइंग रूल्स लिखिए। रूल 1, रूल 1 लिखो, फर्स्ट रूल में लिखो चूज, इंग्लिश वाला है, हिंदी में भी चूज, चूज चूज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इंग्लिश वाला चूज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम called parent chain. Choose longest continuous chain of carbon atom called parent chain. ठीक है, एरो बना के लिखो नीचे की लाइन से। The part of molecule, the part of molecule which not involve, the part of molecule which not involve in parent chain, the part of molecule which not involve in parent chain is side chain. The part of molecule which not involve in parent chain is side chain or substituent, side chain or substituent। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देखिए रूल यदि आपने एक भी छोड़ा और आप गए, फिर आपसे ऑर्गेनिक नहीं बनेगी भाई, पहली शुद्ध हिंदी में बता दूं मैं आपको, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक नया रूल आ जाएगा तो आपको पुराना भूल जाना है, ठीक, बिल्कुल फर्स्ट रूल हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगा। तो आपको मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ, सब बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको और आपसे कहा गया है इसका नाम बताइए, ठीक। तो नाम बताने के लिए अभी तो हमें मालूम नहीं नाम कैसे बनाते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को चूज कर लीजिए, ठीक। तो हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो मुझे यहां पर 3 चेन मिल रही हैं, जिसमें से 2 6 की हैं और एक कौन सी है, 7 की है। तो बताओ लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, 7। तो नेचुरली उस लॉन्गेस्ट चेन को मैं चूज कर लूंगा और उसे मैं ऐसी डिजाइन के अंदर बंद कर दूंगा,
बिल्कुल ऐसा बनाना है कॉपी में रेड कलर से, ठीक है ना। तो ये इस डिजाइन में जितना आ गया, ये कौन है, ये है पेरेंट चेन, ठीक, पीसी बोले तो पेरेंट चेन हो गया। अब ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखो ध्यान से, द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच नॉट इन्वॉल्व इन पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन में नहीं आया, क्या कुछ ऐसा है जो पेरेंट चेन में नहीं आया, बिल्कुल है। कौन है, ये 2 कार्बन हैं, तो ये 2 कार्बन ऐसे हैं जो पेरेंट चेन में नहीं आए, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल का पार्ट पेरेंट चेन में नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन, ठीक। इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं या फिर साइड चेन भी बोल सकते हैं। आपको अगली क्लास में पता पड़ेगा कि ये साइड चेन एल्काइल ग्रुप होते हैं। साइड चेन कौन होते हैं, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है ना। खैर अब वो तो बात की बात है, फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, ऐसी डिजाइन बनाना, और एक एग्जांपल दे रहा हूं उसको करके बताइए क्विक। हाँ जी, चलिए भाई, मिल गया इसका पीसी और आपको एससी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, 3 चेन मिल रही हैं, जिसमें से 2 6 की है और एक कितने की है, 5 की है। तो मैं नेचुरल बात है 6 वाली को चूज कर लूंगा, आई विल चूज इट। सही है, ठीक है ना। आपने ऐसी वाली चूज कर ली तो वो भी सही है, ऐसी चूज कर ली वो भी सही है। कुल मिला के पेरेंट चेन में कितने कार्बन आने चाहिए, 6 कार्बन आने चाहिए, और 2 कार्बन की क्या होनी चाहिए, साइड चेन। सही है, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए रूल नंबर 2 लिखे, रूल नंबर 2, नाउ give numbers to carbon atoms of parent chain only. Now give numbers to कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, नेक्स्ट रूल, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, END, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, फ्रॉम वेयर, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, फ्रॉम वेयर साइड चेन इज नियरेस्ट। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर साइड चेन इज नियरेस्ट। ओके, चलिए, तो ये 2 रूल एक साथ रहेंगे। क्या बोलता है, सबसे पहला रूल बोलता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लो। लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोल दो आप, पेरेंट चेन बोल दिया।
सेकेंड रूल बोलता है आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर्स दीजिए, लेकिन नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से साइड चेन पास आती हो। ठीक है, चलो बोर्ड पे रहना जरा सभी लोग, एक मैं बताऊंगा एक आप बताओगे। ये है, चलिए क्या करूं, नंबर दे दूं? नहीं, पहले पेरेंट चेन चूज करो। ठीक, तो पेरेंट चेन चूज करें सबसे पहले। जाने मुझे क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये है पेरेंट चेन, है यही पेरेंट चेन, किसी को और कोई तो नहीं मिल रही है, पक्का? ठीक है ना, तो कितने कार्बन की मिली? 1 2 3 4 5 6 7। यदि मैं सीधे चला जाता तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इसलिए मैंने 7 वाली पेरेंट चेन चूज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर्स दूंगा। ठीक, तो मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए कि ये साइड चेन है और ये कौन है? पेरेंट चेन है। यदि मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, यदि मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे कौन आ रही है? साइड चेन, है ना। यदि मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे साइड चेन आ रही है, और यदि मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे साइड चेन आ रही है। तो बोलिए नियरेस्ट कहां से पड़ रही है? यहां। ठीक, तो इसे मैं दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। किसी को डाउट हो तो बोलिए, हैं? ठीक, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर देना है और नंबरिंग उस एंड से, उस सिरे से चालू करना है जहां से साइड चेन पास आए। यहां से साइड चेन तीसरे नंबर पे आ रही है, यहां से साइड चेन 5वें नंबर पे आ रही है, तो पास यहां है इसलिए यहां से करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट? सवाल ही नहीं उठता, दोनों तरफ से बराबर है तो देवत्ती.com। ये लो, ले लो। ठीक है, बना लो बना लो बना लो, बताओ मत, नहीं तो सबको पता पड़े, बताओ मत, सबको पता पड़ जाता है। बना लो, अपनी बना लो। बहुत टफ देने लगा हूं आजकल में, है ना। चलिए कमांड्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आई कैन चूज एनी चेन, है ना, क्योंकि सभी सिमिलर है 5 5। यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, वहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, कहां से नंबरिंग करूं? कहीं से भी कर दूं, कहीं से भी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से सही है क्योंकि 3 पे ही कौन आ रही है? साइड चेन। वहां से भी 3 पे, यहां से भी 3 पे। कोई डाउट नहीं? क्या का डाउट? अब इसमें तो सबसे पहला फर्ज है ये, ठीक, ये है लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहला काम तो है बाबू लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। कर ली। अब नंबरिंग कर देते हैं, ठीक, तो नंबरिंग कर देते हैं। तो यहां से करूंगा तो 1 2 3 ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। यदि यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5 पे साइड चेन, और यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 पे साइड चेन। तो नेचुरल सी बात है, कहां से करूंगा? 1 2 3 4।
आ गई बात समझ में? ठीक, नंबर लिखना जरूरी है। ठीक, तो नंबर लिखना जरूरी है ना? तो पूरे 8 तक लिखना है। क्लियर है बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल। नाउ राइट नेम ऑफ कंपाउंड। नाउ राइट नेम ऑफ कंपाउंड। बस खत्म। अब इसके आगे सस्पेंस चालू, वेब सीरीज चल रही है अपनी, ठीक है ना? तो ये सपरे वेब सीरीज चल रही है, अब सस्पेंस पे छोड़ दिया कि नाउ राइट नेम ऑफ कंपाउंड। तो सब कुछ हो गया, लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली, नंबरिंग हो गई, है ना? लेकिन सस्पेंस बना के छोड़ दिया कि अब नाम कैसे लिखें। और भांति भांति के क्वेश्चन उठ रहे होंगे दिमाग में कि 2 साइड चेन हो जाएंगी तो क्या होगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। तो उन सब के जवाब अब हमें नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो चलिए आज की सभा को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे तुरंत। ठीक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो बाकी सब अगली क्लास में, अगली मुलाकात में। ओके।